हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राज एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप सभी। अभी तक जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया था मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, वो मैंने डिटेल में आपको डिस्क्राइब कर दिया है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सभी वीडियोज के लिंक वहां पर प्रोवाइडेड हैं। स्टेप बाय स्टेप आप 1 बाय 1 उसे वॉच कर सकते हैं और लास्ट तक देखें, सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हमें आगे कंटिन्यू करना है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि उसी के आगे हमें डिटेल में आपको डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं। कॉमन टेम्परेचर्स इन एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ पर कुछ ऐसे टेम्परेचर होते हैं जो कि हर स्टूडेंट को लर्न होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमेशा जल क्या होता है कि वो जम जाता है, यानी कि जल का हिमांक बिंदु 273.15 केल्विन। जो स्टैंडर्ड होता है डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें पहले से 0 डिग्री दिया हुआ है। अगर हम इसमें 0 डिग्री ऐड कर देते हैं सेंटीग्रेड को तो ये कितना आ जाएगा 273.15 केल्विन। 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम किसी डिग्री सेंटीग्रेड में ऐड कर देते हैं तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा केल्विन में कन्वर्ट हो गया, वही यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अगला दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर, कमरे का तापमान 298.15 केल्विन। अब देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड कमरे का तापमान है और उसमें हमें 273.15 ऐड करना है। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 25 प्लस 273.15, इसको आप ऐड करेंगे तो इतना ही एग्जैक्ट आएगा। अगला है 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब होगा तो हमारा जल क्या है वो उबलने लगेगा। जल का क्वथनांक, उसी को हम बोलते हैं जल का क्वथनांक। केल्विन में हम निकालेंगे तो 373.15 केल्विन आएगा, क्योंकि 100 डिग्री है और 100 डिग्री में हमें क्या करना है 273.15 को ऐड कर देना है, तो ये इतना ही आएगा। अगला है 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, परम शून्य तापमान। अब 0 केल्विन है तो 0 केल्विन को हमें डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड में माइनस करेंगे 273.15 केल्विन पे, क्योंकि ये केल्विन में है, इसको केल्विन में माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना था प्लस करना था, यहाँ पर माइनस करना है। तो तभी ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है 233.15 केल्विन इक्वल मीजर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। इसका कितना मान होता है माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप इसको क्या करेंगे 233.15 कितना दिया हुआ है दोस्तों 233.15, ये केल्विन में दिया हुआ है, इसमें आप 273.15 केल्विन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आएगा माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट होकर के, यही आंसर आएगा। तो ये आपको समझ में आया। और ये फार्मूला है C/5 इज इक्वल टू, ये फार्मूला कब लगाया जाता है जब फ़ारेनहाइट को हमें सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना होता है या सेंटीग्रेड से हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होता है, तब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं। C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K-273/5। कंटिन्यू करना है तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला लिखा हुआ है C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू R/9 इज इक्वल टू K-273/5। ये क्वेश्चन मैंने 2 नोट किया हुआ है और इसको हमें कन्वर्ट करना है। जैसे दिया है कन्वर्ट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन, हमें इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा C/5, क्योंकि ये सेंटीग्रेड में है तो C/5 इज इक्वल टू केल्विन में है तो इज इक्वल टू ये दिया हुआ है K-273/5। तो इतना ही केवल हमें यहाँ पर अप्लाई कर देना है C/5 इज इक्वल टू K-273/5। अब इससे हमें क्या करना है, ये केल्विन में आ जाएगा और यहाँ पर ये सेंटीग्रेड में दिया हुआ है 4, तो C की जगह पर हम क्या रखना है 4 रखना है अपॉन 5
इज इक्वल टू के माइनस 273/5। अब देखिए न्यूमरेटर में दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू के माइनस 273। तो के की वैल्यू कितना आ जाएगी दोस्तों 273 प्लस 4 ये आ जाएगा 277। तो ये केल्विन में आपका निकल के आ गया, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन कन्वर्ट -40 डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में और ये दिया हुआ है सेंटीग्रेड में। तो C/5 तो आपका पहले से रहेगा और हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट में क्या दिया हुआ है F-32/9 इज इक्वल टू लिखेंगे F-32/9। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कराएंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा 9C इज इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा 5F माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 2 जा कितना होता है 10 और 5 3 जा 15, 15 में 1 ऐड किया तो 16, ये इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, C की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। C की वैल्यू कितना दी हुई है दोस्तों -40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये मैंने लिख दिया और 5F माइनस 160। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 36 यानी कि 360 आ जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 5F माइनस 160। इसको हम इधर लाएंगे और F को उधर रखे रहेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा माइनस का 360 प्लस का 160, क्योंकि माइनस इधर है इधर लाएंगे इक्वल के इस तरफ तो ये प्लस में हो जाता है 5F, ये आपका आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 0, 6 में 6 गया 0 और 3 में 1 गया 2 इज इक्वल टू 5F। अब हमें F की वैल्यू निकालना है, यहाँ पर माइनस में ज़्यादा वैल्यू है तो माइनस का साइन आएगा। अब F की वैल्यू निकालना है तो कितना आ जाएगा F इक्वल टू माइनस का 200/5, 5 4 जा 20, तो F इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 40। ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होकर के इतना आ गया आपका। अब आगे हमें पढ़ना है व्हाट काजेज चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। क्या कारण है कि फिजिकल स्टेट में चेंजमेंट होता है, जो पदार्थ होता है उसकी फिजिकल स्टेट में ऐसे कौन से कारक हैं जो परिवर्तित कर देता है। तो सबसे पहले यहाँ देखना है, यहाँ लिखा है द स्टेट और फेज अवस्था में गिवन सेट ऑफ मैटर कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन। यहाँ पर सिर्फ मेन दो कारण हैं जो फिजिकल स्टेट में चेंजमेंट होता है, एक ताप है और एक दाब है, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर दो ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से हमारा ये ग्राफ में चेंजमेंट आता है। यहाँ पर ये मैंने ग्राफ बना रखा है, ये प्रेशर है और इधर देखिए टेम्परेचर है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका ये प्रेशर लग रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर ये स्थायी हो जाता है, उसके बाद में फिर से हम प्रेशर बढ़ाते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दोनों चीज़ों में चेंजमेंट हो रहा है। तो यही रीजन है कि दो ही ऐसे रीजन हैं ताप एंड दाब जिसकी वजह से यहाँ पर आपका चेंजमेंट होता है। किसी पदार्थ की वह अवस्था परिवर्तन कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ताप और दाब, यही मैंने आपको डिटेल में भी बताया है। और यहाँ पर मेरा लेक्चर जो है कंप्लीट होता है और आगे हम कंटिन्यू अगेन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच और विश यू ऑल द बेस्ट। और हमारे चैनल को जो भी स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपको बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। और थैंक यू सो मच, विश यू ऑल।